वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। सो इनफाइनाइट सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, लेबनिट्ज टेस्ट। तो टॉपिक हमारे पास है एक एक ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेस्ट है और हमारे पास एक सीरीज होती है जिस सीरीज को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज। इस ऑल्टरनेटिंग सीरीज लिख लेते हैं पहले हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज। इस ऑल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए हमारे पास केवल एक ही टेस्ट है, दैट इज लेबनिट्ज टेस्ट है। लेबनिट्ज एक मैथमेटिशियन जिसने कैलकुलस में बहुत बहुत कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीरीज में भी इसका कंट्रीब्यूशन है। ऑल्टरनेटिंग सीरीज हमारे पास किस फॉर्म की होगी? अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे 1 - 1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/5, तो इसमें आपको बहुत इजीली दिख रहा है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से साइन आपके पास चेंज होते जा रहे हैं। तो ऐसी सीरीज को हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज बोलते हैं, जिसमें ऑल्टरनेट पोजीशंस पे साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेंगे, वो सीरीज ऑल्टरनेटिंग सीरीज होती है। क्वेश्चन सेम रहता है हमारे पास कि ये जो सीरीज है, क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है या क्या फिर ये सीरीज डाइवर्जेंट है। क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सेम रहता है इनफाइनाइट सीरीज के टॉपिक में। तो लेबनिट्ज टेस्ट आपको क्या कहते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो लेबनिट्ज टेस्ट हमें ये कहते हैं कि अगर हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, एक सीरीज दी हुई है ए एन, जैसे हमारे पास एक सीरीज दी हुई है समीशन -1 की पावर n-1 ए एन की फॉर्म में दी हुई है। एन कहाँ से कहाँ चल रहा है? 1 से इन्फिनिटी। तो ए एन तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली चीज कि जो ए एन है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि जो ए एन है एक वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनना चाहिए, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ए एन डिक्रीजिंग होना चाहिए, इसकी जो टर्म्स है वो डिक्रीज करनी चाहिए जैसे जैसे एन इंक्रीज करे। और थर्ड कंडीशन है कि लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी ए एन आपके पास 0 के इक्वल होना चाहिए। वीडियो में कम से कम हम 5 बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो देख के आपको ये कंसेप्ट और इसको अप्लाई कैसे करना है दोनों चीजें आप सीख जाओगे। तो अगेन हमारे पास क्या दिया हुआ है? समीशन -1 की पावर n-1 ए एन दिया हुआ है। ये कंडीशन ऑलमोस्ट होल्ड करती है, इसके लिए हमें कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, ये तो मतलब है ही है, ए एन 0 से बड़ा तो होगा ही होगा। ए एन डिक्रीजिंग हमें शो करना होता है, ये एक स्टेप मान के चल लो आप। फिर nth टर्म की जो लिमिट है वो भी हमारे पास क्या आती है? वो 0 के इक्वल आती है, तो ये भी हमें शो करनी होती है। सो ये भी हमें शो करना पड़ता है। ये दो स्टेप्स के बाद फाइनली हम ये लिखते हैं कि जो हमारी सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आपको तीनों की तीनों कंडीशन से सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी। वन बाय वन हम एग्जांपल्स को शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल अगर हम पिक करें, सबसे फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारे पास। हमें गिवन है समीशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और ये दिया हुआ है -1 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय n के इक्वल दिया हुआ है। तो कंपेयर करते हैं हम, कंपेयर करें अगर हम, कंपेयरिंग विद, काफी बार ये होता है कि जो -1 की पावर n
टू या n माइनस या -1 की पावर n होते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास एट द एंड एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज बननी चाहिए, बस इतनी सी बात है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमारे पास ए एन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1/n के इक्वल आ गई। अब सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा अपने पास, कि जो ए एन है वो 0 से बड़ा है फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव है, तो ए एन हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है, हम सिर्फ इसकी बात करते हैं। सेकंड, हमें ये शो करना है कि डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग कैसे शो करेंगे, ए एन अपने पास जैसे 1/n है, ठीक है, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे A2 अगर A1 से छोटी है, A3 अगर A2 से छोटा है, तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसका मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। मतलब अगर A1 A2 A3 A4 मैं ऐसे सारे लिखूं, तो जो ये वाली टर्म है, ये टर्म अपनी पिछली टर्म से छोटी टर्म है, A3 A2 से छोटी है, तो इसका मतलब वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो क्लियरली n+1 क्या होता है, n से तो बड़ा होता है। 1/n+1 क्या होगा, 1/n से छोटा होगा। तो इसका मतलब an+1 इज लेस देन an, तो इसका मतलब कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। देयरफॉर जो an बनेगा अपने पास वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। देयरफॉर an इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो an अपने पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप पे मूव ऑन करें, दैट इज लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1/n। तो ये तो 0 के इक्वल आ गया, बिकॉज इट सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ द लेबनिट्ज टेस्ट। देयरफॉर हम यहाँ पे बस एक लाइन लिखेंगे, बाय लेबनिट्ज टेस्ट। लेबनिट्ज टेस्ट की हेल्प से हम क्या लिखेंगे कि अपने पास जो सीरीज है समीशन ए एन, समीशन यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए -1 की पावर n-1 1/n, ये सीरीज कन्वर्जेंट है। मोस्टली क्वेश्चन जितने भी दिए होंगे आपके पास लेबनिट्ज टेस्ट के, वो सब में वो सब कन्वर्ज ही करेंगे। तो बहुत कम क्वेश्चंस होंगे जिनमें कन्वर्जेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि 1-1/2√2 प्लस 1/3√3 माइनस 1/4√4 प्लस अप टू सॉन। ठीक है, तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। जनरल एक सीरीज बनानी है हमें, तो मैंने इसे लिखा क्लोज फॉर्म में -1 की पावर n-1 an। और an किसके इक्वल है, 1/n√n के इक्वल। हमें कैसे पता चला, देखो कैसे पता चला, ये A2 है, यहाँ पे 2√2 था, ये A3 है, यहाँ 3√3 है। जब an होगा तो n√n आ जाएगा हमारे पास। तो ये बना समीशन -1 की पावर n-1 an हो गया हमारे पास। तो सबसे पहले an तो क्लियरली 0 से बड़ा ही है, क्योंकि n तो नेचुरल नंबर है, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सेकंड, हमें प्रूफ करना है कि ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, हमें इतना पता है कि n+1 इंटू √n+1, ये किससे बड़ा होगा, ये n√n से बड़ा होगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/n+1 √n+1, ये छोटा होगा 1/n√n से। तो क्या निकलेगा अपने पास, an+1 इज लेस देन an। ठीक है, फॉर ऑल n। दिस इम्प्लाइज कि जो अपने पास an है, an इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। an अपने पास क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या आएगा कि लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी an, दैट इज लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1/n रूट n, तो इसका आंसर 0 आ गया। तो तीनों कंडीशंस तो इसने सेटिस्फाई कर ली। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, बाय लेबनिट्ज टेस्ट, बाय यूजिंग लेबनिट्ज टेस्ट हमारे पास क्या आ गया कि लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी an की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। दे सॉरी, बाय लेबनिट्ज टेस्ट ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है, लिमिट तो हमारे पास ऊपर थर्ड कंडीशन ही आ गई थी, तो जो ये सीरीज है समीशन -1 की पावर n-1 an, ये अपने पास कन्वर्जेंट बनेगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। और मोर ओवर ये क्वेश्चन अगर मैं स्पेसिफिक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एग्जाम्स की बात करूं तो 2018 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, आई गेस फिर 2022 के आसपास दोबारा पूछा गया था। तो क्या है इस क्वेश्चन में, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि बच्चे रीअपियर लेते हैं, सिर्फ 40-40 50-50 पे स्टक हो जाते हैं। वाई, जब इतनी आसान है चीजें, ठीक है, जब आपके पास सब चीजें अवेलेबल है, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेज आप अपने कंफर्ट पे जैसे पढ़ना चाहते हो वैसे पढ़ सकते हो, पर एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट्स को समझ के अच्छा स्कोर करना चाहिए। मूव ऑन करते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। सीरीज क्या दी हुई है, 1/log 2 माइनस 1/log 3 प्लस 1/log 4 माइनस 1/log 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, ठीक है, अगर ये मेरी a1 है, ये मेरी a2 है, ये a3 टर्म है, तो मैं कैसे लिखूंगा जनरल, तो मैं लिखूंगा समीशन -1 की पावर n-1, और ये बनेगा 1/log n+1, और n कहाँ से कहाँ रन कर रहे हैं, 1 से इंफिनिटी। ऑब्जर्व कीजिए बहुत ध्यान से, देखिए जब ये a1 है तो यहाँ पे 2 है, जब यहाँ पे 2 है तो ये a3 log 3 है, तो जो an होगी अपने पास वो क्या होगा, 1/log n+1 के इक्वल है। ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो समीशन -1 की पावर n-1 ये हमें डालना है। ठीक है, तो ये वाला टास्क हो गया हमारा, an की वैल्यू निकल गई हमारे पास। पहली कंडीशन, 3 कंडीशंस हमें चेक करने हैं फिर से। an किसके इक्वल आ गया, 1/log n+1 के बराबर। इस पूरे की वैल्यू तो 0 से बड़ी है फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसमें तो कुछ चेक करने लायक बचा ही नहीं। सेकंड अपने पास है डिक्रीजिंग फंक्शन का, ये हमें बहुत केयरफुली चेक करना पड़ेगा। n+2 n+1 से तो बड़ा ही होता है, और log वैल्यू भी इसकी log n+2 की वैल्यू भी log n+1 से बड़ी होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दे तो 1/log n+2 इज लेस देन 1/log n+1। ठीक है, 1/log n+1 किसके इक्वल था, an के इक्वल, और ये टर्म an+1 के इक्वल। तो देखो अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी आ रही है, देयरफॉर जो an है वो एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। वो क्या है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। थर्ड हमारी कंडीशन क्या होती है कि लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1/log n+1, ये 0 ही आएगा क्योंकि log इंफिनिटी इंफिनिटी होता है। याद रखना कि log इंफिनिटी किसके इक्वल होते हैं, इंफिनिटी के इक्वल होते हैं, तो ये तो 0 के इक्वल ही आएगा। देयरफॉर
बाय लेबनिट्ज टेस्ट, जो हमारा लेबनिट्ज टेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली अपने पास क्या हो जाएगा, समीशन जो ए एन है वो हमारे पास क्या करेगी, कन्वर्जेंट करेगी, -1 की पावर n-1 ए एन वो कन्वर्ज करेगी। अगेन मैं बस यही बोलूंगा कि ये जितनी भी सीरीज दी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल्टरनेटिंग सीरीज, 90% केसेस में जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज होती है वो हमारे पास डिक्रीजिंग, वो कन्वर्जेंट ही होती है, वो ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही होती है। एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो ये अपने पास है समीशन समेशन -1 की पावर n-1 और n+1/n है, ठीक है। सब कुछ ही गिवन हो गया, इसमें तो हमें मतलब ए एन भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लास्ट क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस में हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है कि ए एन भी बनाना पड़ता है हमें खुद ही, और स्ट्रगल होता है बहुत सारे बच्चों के लिए ए एन बनाना भी, ठीक है। जबकि होता कुछ भी नहीं है, पर बहुत सारे को ऐसे लगता है कि भी क्यों ऐसा, क्यों, वाई हमें बना बनाया क्यों नहीं मिला। अब इस क्वेश्चन में बना बनाया भी मिल गया अपने पास। तो ए एन किसके इक्वल आ गया, ए एन आ गया n+1/n, ठीक है। ए एन किसके इक्वल आ गया, n+1/n के इक्वल। इसे हम लिख सकते हैं 1+1/n के इक्वल लिख सकते हैं। पहली चीज, पहली कंडीशन, ए एन 0 से बड़ा है फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। फिर अगर हम बात करें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की, तो ए एन माइनस ए एन प्लस 1 कर लेते हैं हम। ए एन की वैल्यू कितनी है, 1+1/n है, माइनस ए एन प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1+1/n+1 के इक्वल है। ये सॉल्व करके 1/n-1/n+1 आएगा, और इसे सॉल्व करके n×n+1 आएगा, और एलसीएम लेंगे तो n+1 - n होगा, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो अपने पास 1/n×n+1 बचेगा। और ये नंबर 0 से बड़ा है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि ए एन माइनस ए एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो जो ए एन है वो ए एन प्लस 1 से बड़ा आ गया, ए एन किससे बड़ा आ गया, ए एन प्लस 1 से बड़ा आ गया। तो देयरफॉर जो ए एन है वो हमारे पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ गया। क्या आ गया, डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ गया। कंप्लीट वीडियो अच्छे से देखो, रिपीटेड देखो, 2 बार 3 बार, ठीक है। बहुत ज्यादा पेस पे देखोगे तब भी समझ नहीं आएगा। थर्ड स्टेप पे मूव ऑन करते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एन, दैट इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1+1/n। तो इसका आंसर 1 आ गया। इट इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, और हमें क्या चाहिए होता है कि 0 के इक्वल बन जाए। क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं बनी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये सीरीज है समीशन -1 की पावर n-1 ए एन, इट इज नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये हमारे पास ओवरऑल 4 क्वेश्चंस थे लेबनिट्ज टेस्ट के, हमने जो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 3-4 क्वेश्चंस और है जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लेबनिट्ज टेस्ट की। एक कंप्लीट टॉपिक आपका कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर से अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, बीएससी के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, एमएससी एंट्रेंस के लिए, इवन एमएससी के भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए, तो
कांटेक्ट कर सकते हो आप इस नंबर के ऊपर, ठीक है? मैं इंश्योर करूँगा कि आपके काफ़ी सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, काफ़ी सारे काफ़ी सारा मैथ्स हम मिलके सीखेंगे, मैं भी और आप भी, ठीक है? तो कोई भी डाउट कुछ भी पूछना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में लेibniz टेस्ट के अगले क्वेश्चंस के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास गुरु क्लासेस के साथ।